ये है रेडियो राक्षस। राक्षस। रेडियो राक्षस आपका स्वागत करता है। रेडियो राक्षस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो राक्षस के संग मेरी यानी देव की कहासुनी। आज राक्षस महोदय के कमरे में प्रवेश करते हुए मैं अकचका गया। वो सिलवट्टे पर कुछ पीस रहे थे। मिक्सी नहीं, सिलवट्टा। क्या करें, पुराने जमाने के जो ठहरे। जैसे गांवों में अभी भी मछली बनाने के लिए मसाले सिलवट्टे पर पीसते हैं, वैसे ही रेडियो राक्षस भी पुराने तकनीक वाले ठहरे। लगता है एफएम के आने के बाद भी राक्षसी प्रवृत्ति बनी रही। हंसी आती है पर हंस नहीं सकता, बुरा मान जाएंगे। पर मैंने पूछा, महोदय क्या पीस रहे हैं? खिखिया के हंस पड़े। पास जाकर देखा तो भीनी भीनी हरियाली की गमक आई। दो एक गोल मरीच के दाने भी थे। महो महो करने वाले सुगंध से भरपूर भांग पीस रहे थे हमारे प्रिय राक्षस। मैंने पूछा, अरे दारू की दुकानें खुल गई हैं, जाइए ले आइए कोई सस्ती सुरा। जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी। उन्होंने फिर अपनी खिसियानी बत्तीसी दिखाई। हां, कैसे मीलों लंबी कतार में खड़े होंगे, और हो भी गए तो दारू के लिए 3 के 13 देने पड़ेंगे। सरकार राज जो चल रहा है लॉकडाउन में, जेब कतरी सरकारें पैसे भी जीत रही हैं और गरीब मजदूर सड़कों पर बेहाल चले जा रहे हैं। अजी रेलगाड़ी के नीचे कट रहे हैं गरीब मजदूर। सब तरफ दुखी दुख दिख रहा है। बहरहाल आपको क्या खबर होगी, आप तो भांग घोंट कर मस्त रहेंगे। एक जोर से रेडियो राक्षस ने हुंकार मारी और भारी तैश में आके एक किताब उठा के दे मारा मेरे सर पर। मैं समझ नहीं पाया, ऐसे कैसे बिगड़ गए राक्षस महोदय। उठाकर देखा किताब को, सब एक झटके में समझ आ गया। वाह वाह रेडियो राक्षस, आपकी प्रतिभा का मैं फिर से कायल हो गया। क्या किताब मारा आपने? आधुनिक मैथिली साहित्य के शिरोमणि हरिमोहन झा की किताब खट्टर ककाक तरंग। ओहो हो। अनुपम लेखन। 1940 से लेकर 70-80 तक खट्टर कका छाए रहे थे जनमानस पर। उस समय आज वाली संस्कृति नहीं थी हिंदुओं की। हम लोग हंसी मजाक में हिंदू संस्कृति पर टीका टिप्पणी कर लिया करते थे। आज जैसा भक्त आतंक नहीं था, ऐसी अंधभक्ति नहीं थी राजनेताओं के लिए। खट्टर कका तो हमारे देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते थे, फिर नेता अभिनेता क्या। इसीलिए खट्टर कका की वो बात, हर वो बात हम मान बैठते थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि ऋग्वेद पृथ्वी पर सबसे पहला पोर्नोग्राफी का शास्त्र हुआ, हमने उसे भी मान लिया था। वाह रेडियो राक्षस, आपने कितना सुंदर माध्यम चुना मेरी बुद्धि पर लगे कुंडी को सरकाने के लिए। खट्टर कका तो भांग में मस्त होकर भी वेदों और शास्त्रों पर चर्चा करते थे, समस्त संसार को समझते थे और ऐसे मस्त होकर बताते थे कि हम मान बैठते थे उनकी आम के अचार जैसी खट्टी मिठी बातें। सही कहा ना राक्षस महोदय? रेडियो राक्षस ने एक टुकड़ा ठहाके के साथ सहमति प्रकट किया और भांग का लोटा उठाकर
गटगटाते हुए पी गए। इतना दैत्यकाय बर्फ। राक्षस महोदय के पाद और बर्फ का क्या कहें, कमाल हो गया। आज आप साक्षात खट्टर कका के रूप में लग रहे हैं। आज तो कुछ शास्त्रों पर चर्चा बनती है, नहीं तो सारे यूनिवर्सिटी वाले इंटेलेक्चुअल लोग निराश हो जाएंगे, है ना राक्षस महोदय? जैसे महोदय कुर्सी को उठा के पटकने वाले थे। मुझे तो लगा कि कुर्सी पटक देंगे वो मेरे सिर पर। कुर्सी की हलचल से तो ऐसा ही लगा, लेकिन उन्होंने मेज पर रखी एक और किताब उठाई, उसे कुछ और पन्ने पलटे और ऐसे थमाया मेरे हाथ में जैसे कोई परेशान पिता लॉकडाउन के दौरान थमाता है अपने 3 साल की चीखती चिल्लाती बेटी को कोई खिलौना उसका मुंह बंद करने के लिए। मैं शब्दहीन कौतूहल से देखने लगा उस किताब को। ओहो, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित अनामदास का पोथा। पलटा उस पन्ने की तरफ जो रेडियो राक्षस ने दिया था पलटकर। तभी वो गरजते हुए बोले, जोर से पढ़। हाँ, जरूर। संदर्भ के लिए बता दें कि लेखक के बिना नाम वाले मित्र अनामदास उनको अपनी लिखी हुई पोथी समर्पित कर गए थे। अब अनामदास के नाम के साथ कोई अंग्रेजी शक्ति तो थी नहीं, इसलिए बड़ी मुश्किल हो रही थी ग्रंथ को प्रकाशित करने में। समस्या यह थी कि इंटेलेक्चुअल्स की भांति ही भारी गप्पी थे अनामदास। उन्हें सब मालूम था, लेकिन कितना ना लिखा जाए ये नहीं मालूम था। भले मानस ने लगभग महाभारत ही लिख दिया था, इसलिए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये महान भार वाला पोथा था। जाहिर है ये किताब दिखाकर रेडियो राक्षस ने कुछ और ही स्पष्ट किया है। उन्हें बड़ी शिकायत रही है बकबक करने वाले बुद्धिजीवियों से, अपनी डींग हाँकने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान से, और समाजशास्त्रियों को तो वो देखना नहीं चाहते। कहते हैं सब समाजशास्त्री मृत शरीर खाने वाले गिद्ध हैं। उफ, खैर ये कटु प्रसंग कभी और। इस बार इतना ही। सुनते रहिएगा रेडियो राक्षस के संग अजीबो गरीब कहासुनी। नमस्कार। रेडियो राक्षस, इसमें कोई गाना वाना बजेगा क्या? गाना नहीं। रेडियो राक्षस टार्जन मत बन।